हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो इसकी एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है, किस तरीके से मुझे सारी चीजें करनी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है कि इसका पोर्टल कब ओपन होने वाला है वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, जिसके ऊपर आप लोगों को सारी जो प्रोसेस है वो आप सभी को करनी होती है। अब जैसे आप लोगों का एक खुद का एक पोर्टल होता है जिसको बोला जाता है CSCS पोर्टल। अब ये CSCS पोर्टल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर ही सारी प्रोसेस आप सभी की स्टार्ट होती है। तो यूजी के लिए अलग से होता है, पीजी के लिए अलग से होता है। अगर मैं पीजी की बात करता हूं तो पीजी में आप सभी को किस तरीके से नजर आता है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं, जिससे आप सभी के जितने भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं, जिससे आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाए। राइट है मेरे भाई। तो देखो, जैसे आप लोग यहां पे जाओगे तो ये आप सभी के सामने है, जैसे ये यूजी का, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या है, इनका पीजी का, सॉरी, ये आप लोगों का क्या है, पीजी का आप लोगों का क्या है, ये पोर्टल है जो CSCS पोर्टल है, कॉमन सीट एलोकेशन आप सभी का है। लेकिन सर हम लोगों को इसके ऊपर नहीं जाना, ये तो पीजी के लिए, हमें यूजी के ऊपर जाना है। यूजी का कब ओपन होगा, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करता हूं तो इसकी जो एडमिशन प्रोसेस की बात की जाती है तो वो होती है CSCS पोर्टल के थ्रू, यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन जो सिस्टम इनका होता है उसके थ्रू ये सारी प्रोसेस आप सभी की होती है। बेसिकली 3 फेजेस के अंदर आप सभी की पूरी प्रोसेस होती है। नंबर 1, आप सभी को सबसे पहले जो CSCS पोर्टल है उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। सेकंड, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं उनको भरना होता है। और थर्ड जो सबसे बड़ी बात है वो है इसके अंदर कि आप लोगों का जैसे प्रेफरेंसेस आप लोग भर देते हो तो उसके बाद में आप लोगों का सीट एलोकेशन होता है, जिसके बाद में आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करना होता है। आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, फीस सबमिट करता है, देन आप लोग उस सीट को अपने पास रख लेते हो कि हाँ भाई मेरी सीट ये सिक्योर हो गई है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSCS पोर्टल के थ्रू। अब सबसे बड़ी बात होती है कि इस पोर्टल की जब बात की जाती है तो ये पोर्टल जो है, आप लोगों को याद होगा जो TU के वाइस चांसलर जी हैं योगेश जी, उन्होंने क्या किया था, इसकी जो पीजी के लिए जब उन्होंने लॉन्च करने वाले थे उससे पहले उन्होंने बता दिया था कि यार पीजी का 25 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कि 25 अप्रैल की जब बात थी, ठीक है। और उसके बाद में जो आप सभी का स्टार्ट होगा वो कहां से होगा कि भैया लगभग मिड या लास्ट वीक ऑफ मई के अंदर आप सभी का जो यूजी का पूरा प्रोसेस है CSCS पोर्टल वो आप लोगों का क्या कर दिया जाएगा, लॉन्च कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है इसकी लॉन्चिंग की वो है बेटा 25 से लेकर 28 तारीख। इस डेट के अंदर वो आप सभी का क्या कर देंगे, इस पोर्टल को लॉन्च कर देंगे। और इस पोर्टल को लॉन्च होने के बाद में लगभग आप लोगों के पास 20 से 25 दिन का टाइम रहेगा, जिसके अंदर आप लोग इसकी पूरी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, जहां पे आप सभी क्या कर पाओगे, देख पाओगे और अपने जो सबमिट जो पूरी जो प्रोसेस है उसके लिए अपने आप को सबमिट करोगे। देन सेकंड फेज में आप लोगों को प्रेफरेंसेस को भरना है। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे ये थे कि सर मैं OBC NCL से बिलोंग करता हूं या EWS से बिलोंग करता हूं तो मेरा सर्टिफिकेट कब का वैलिड होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए आप लोगों का सर्टिफिकेट जो है बेटा सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर सेंट्रल लेवल का होना चाहिए तो अगर आप लोग OBC NCL से बिलोंग करते हो तो आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है 31 मार्च 2024 का बना हुआ होना चाहिए, उसके बाद का आप सभी का होना चाहिए। यानी कि जो ये नया टाइम चल रहा है, अभी जो टाइम चल रहा है इसके अंदर अपना सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है वो आप लोग बनवा लीजिए, जिससे आप सभी की पूरी प्रोसेस है स्मूथली हो पाए। अगर EWS की मैं बात करता हूं तो EWS के लिए भी सेम डेट है। देखो ये रहा आप सभी का द सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2024, यानी कि 31 मार्च के बाद में क्या होना चाहिए बेटा, ये आप लोगों का इशूड होना चाहिए। अगर ऐसा है तो देन आप लोग क्या है, आप लोग इसके लिए पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो सिंपल है, सेंट्रल लेवल का बनवाना है। दूसरा, कब का बनवाना है, अभी जाके बनवा लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, 2-4-5 दिन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद में आप लोग अपनी फॉर्म की प्रक्रिया उसको कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि बेटा फिर अगर सर्टिफिकेट आप लोगों का पुराना होगा तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए, और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, जिससे आप सभी के डाउट्स को दूर किया जा सके। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस के अंदर, और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए।